आज हम ये देखेंगे कि वो पेशेंट जिनको नी के रिप्लेसमेंट के बाद या घुटने के ऑपरेशन के बाद दर्द ख़त्म नहीं होती, फिर वो लोग जिनकी शुगर काबू में नहीं है, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर काबू में नहीं है, वो लोग जिनका यूरिक एसिड काबू में नहीं है, ये तमाम चीज़ें भी दर्द की बायस बन सकती हैं। फिर हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पेन पॉइंट करके उसके ऊपर ओजोन लगा देते हैं। और ओजोन है क्या? सिर्फ ऑक्सीजन, ना कोई स्टीरॉयड, ना कोई एंटीबायोटिक, ना कोई साइड इफ़ेक्ट, ना कोई नुकसान। अगर थोड़ी सी भी दर्द महसूस होती है, कोई अब नॉर्मल चीज़ महसूस होती है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास पेन मैनेजमेंट के सिलसिले में हर तरह के लोग आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घुटने की दर्द होती है। हम ओजोन क्लिनिक में घुटने की दर्द के बहुत सारे इलाज ऑफ़र करते हैं, जिसमें तमाम के तमाम जिनका ताल्लुक बग़ैर ऑपरेशन के हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो अपनी सर्जरी करा चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो अपने घुटने रिप्लेस करा चुके हैं और इसके बावजूद उनकी दर्द ठीक नहीं हो रही है, या रिप्लेसमेंट कराने के कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, साल बाद उनको दोबारा दर्द शुरू होगी, या जैसी रिप्लेसमेंट कराई पहले 15-20 दिन से लेके 3 से 4 महीने तक उनकी दर्दों को आराम नहीं आ रहा। ये लोग सबसे पहले उस जगह पे जाते हैं जिन्होंने उनकी नी रिप्लेसमेंट की होती है, वो कोशिश करते हैं उनको ट्रीट करने की, और बाज़ औक़ात ट्रीटमेंट उनका सक्सेसफुल या कामयाब नहीं होता, तो फिर वो पेन मैनेजमेंट के लिए किसी ऐसी जगह से रब्ता करते हैं जहाँ पे सर्जरी ना होती हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो नी रिप्लेसमेंट आप जितनी मर्ज़ी महंगी कराएँ, दुनिया के जिस मर्ज़ी मुल्क से कराएँ, चाहे वो 100% सक्सेसफुल हो। चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम ये देखेंगे कि वो पेशेंट जिनको नी के रिप्लेसमेंट के बाद या घुटने के ऑपरेशन के बाद दर्द ख़त्म नहीं होती, या कुछ अरसे बाद दर्द शुरू हो जाती है, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी हम तशख़ीस कैसे करेंगे, इसका हम इलाज ओजोन क्लिनिक में कैसे कर सकते हैं, और इससे बचा कैसे जा सकता है कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट या घुटने का ऑपरेशन करा ही चुके हैं तो अपने आप को दर्द से, तकलीफ़ से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। सबसे पहली वजह घुटने की प्रॉपर, उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म जो घुटने की सर्जरी के फ़ौरन बाद, और एक लॉन्ग टर्म घुटने की सर्जरी के 6 महीने बाद। तो याद रखिएगा, घुटने की सर्जरी के 3 महीने तक पेन हो सकती है, जो कि बॉडी अभी तक उस नई चीज़ से अभी अपने आप को आशना कर रही होती है। सो रिस्पांस में बाज़ औक़ात पेन होती है, चलने फिरने में पेन होती है, खड़े होने में दर्द होती है, और वैसे भी दर्द हो सकती है। लेकिन अगर आप ये महसूस करें कि और वजह क्या हो सकती है, अगर आपको ये महसूस करें कि आप सारा कुछ कर रहे हैं, सारी एहतियातें कर रहे हैं, लेकिन दर्द नहीं ठीक हो रही, तो उसकी वजूहात कुछ और भी हो सकती हैं। मसलन अगर उस जगह के ऊपर इन्फेक्शन हो गई है, घुटने की रिप्लेसमेंट के दौरान जिस जगह पे प्रोस्थेसिस लगा है, उससे पेन हो सकती है। नंबर 2, अगर वो घुटने का जो प्रोस्थेसिस है या नया जो घुटना डाला है वो प्रॉपर्ली फिट नहीं हुआ, अगर वो फिट नहीं हुआ तो वो लूज़ रहेगा। जब वो लूज़ रहेगा तो वो अपनी जगह से हिलता रहेगा, इर्द गिर्द के मसल्स और नर्व्स को इरिटेट करता रहेगा, तो वो पेन कॉज करेगा। नंबर 3, ज़्यादा इस्तेमाल से, ओवर यूज़ से बाज़ औक़ात घुटने के एंड्स लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। यानी जहाँ पे आपने घुटना फिट कराया है उसके एंड ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, एहतियात ना करने की वजह से वो ढीले पड़ जाते हैं। जब वो ढीले पड़ेंगे तो अपनी जगह से मूव करेंगे तो सोजिश करेंगे तो वो पेन करेंगे। इसके अलावा घुटने के ऊपर जो पटेला होती है, जो पतली हड्डी होती है, बाज़ औक़ात उसकी सोजिश से भी दर्द हो सकती है। फिर घुटने की साइड पे लिगामेंट्स होती हैं या मेनिस्कस होते हैं, उनकी साइड्स पे भी दर्द हो सकती है। वो चीज़ें भी इन्फेक्शन काज कर सकती हैं, दर्द काज कर सकती हैं। इसके अलावा कोई बंदा अगर गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, एहतियात नहीं करता, तो ये चीज़ें भी पेन काज कर सकती हैं। फिर घुटने की सर्जरी के दौरान बाज़ औक़ात नर्व डैमेज हो जाती है, यानी वो नसें जो घुटने के इर्द गिर्द मसल्स को सप्लाई करती हैं, अगर उनमें भी डैमेज हो गया तो भी ना सिर्फ दर्द होगी बल्कि नमनेस भी हो सकती है। फिर एक होती है रेफर्ड पेन, बाज़ औक़ात कमर से और बाज़ औक़ात कमर के निचले हिस्से से, बटॉक से पेन नीचे आ सकती है। वो पेन भी घुटने में जा सकती है और वो पेन भी घुटने की दर्द की तरह से ही महसूस की जा सकती है।
फिर वो लोग जिनकी शुगर काबू में नहीं है, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर काबू में नहीं है, वो लोग जिनका यूरिक एसिड काबू में नहीं है, ये तमाम चीज़ें भी दर्द की बायस बन सकती हैं। ये तो होगी दर्द की वजूहात। अब हम देखते हैं इसकी तशखीस कैसे करते हैं। तशखीस करने का सबसे पहला तरीका फिज़िकल एग्जामिनेशन है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि पेशेंट को बुखार है, आपको महसूस हो रहा है कि पेशेंट के घुटने को हाथ नहीं लग रहा, उसमें स्वेलिंग शुरू हो गई है, पेशेंट को अपना घुटना मूव करने में मुश्किल हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लिहाजा हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करके भी मुआयना कर सकते हैं कि दर्द की वजह मरीज़ में क्या हो सकती है, चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे वो बुखार है, चाहे वो लूज़ होना है और या चाहे वो प्रॉपर फिट ना होना। ये तमाम चीज़ें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन से पता लग सकती हैं। उसके बाद अगला स्टेप हम करते हैं, हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, उसका एक्सरे कर सकते हैं और बहुत ही ज़रूरत हो तो एमआरआई भी किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा कि आजकल जो नए प्रोस्थेसिस आ रहे हैं, जो नए घुटने डाले जा रहे हैं, वो एमआरआई कंपैटिबल है, यानी उसमें एमआरआई भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने सर्जन से ये पूछना ज़रूरी है कि आपने जो घुटना मुझे डाला था या जो आपने घुटना मुझे डालने लगे हैं, क्या इसमें मैं एमआरआई कल को करा सकता हूँ या करा सकती हूँ कि नहीं, ताकि आइंदा आपको ये पता लगे कि तमाम जिस्म में अगर कमर का या किसी भी जगह का एमआरआई कराना पड़े, आप वो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। फिर हमें ये पता चल गया इन्फेक्शन है तो फिर हम ब्लड के टेस्ट कराते हैं, हम सीआरपी लेवल चेक करते हैं, हम सीबीसी लेवल चेक करते हैं, हम प्लेटलेट लेवल चेक करते हैं, हम डब्ल्यूबीसी लेवल चेक करते हैं, ये पता करने के लिए कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही, ताकि उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सके। अब हमने कर लिया डायग्नोज कि जी घुटने में दर्द की वजह ऑपरेशन के बाद ये हो सकती है। अब बात आ जाती है इलाज की तरफ। हम बात कर रहे थे कि घुटने के इलाज के मुतालिक। अब जो हम हॉस्पिटल में करते हैं, ये देखिए अगर हमने ये डायग्नोज कर लिया कि इन्फेक्शन है, बाज़ औक़ात पस इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, तो हम ये करेंगे कि उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करके ये चेक कर लेते हैं कोई कलेक्शन तो नहीं है, कोई पस तो नहीं है। उस पस को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ड्रेन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब अगला सवाल आ गया कि दर्द का क्या करें और सोजिश का क्या करें। उसके लिए हम चाहे एंटीबायोटिक्स दें, चाहे हम दर्द की दवाइयाँ दें, लेकिन उसके बाद हम ओजोन क्लिनिक में भी उसका इलाज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, पहले हम उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके ये चेक करेंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई लिगामेंट, कोई टेंडन, कोई मसल, कोई मेनिस्कस उसके अंदर सोजिश तो नहीं है। फिर हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पिन पॉइंट करके उसके ऊपर ओजोन लगा देते हैं। ओजोन लगाते हैं हम इंसुलिन की सुई से उस जगह के ऊपर। पहले हमने पस ड्रेन कर ली, अगर थी उसको निकाल लिया, घुटने को क्लियर कर लिया, उसके ऊपर ओजोन लगा दिया। अब अगला सवाल, ओजोन करेगी क्या? ओजोन बेस्ट एंटीसेप्टिक है आज तक। वो इन्फेक्शन की जगह को भी कंट्रोल करेगी, जो मसल के अंदर सोजिश है उसको भी दूर करेगी, और प्लस घुटने के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने का मतलब ये हुआ कि घुटने के अंदर जो नेचुरल हीलिंग है, नेचुरल कॉम्बैट है, नेचुरल कुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और घुटने के अंदर जो टिश्यूज़ है वो रीजेनरेट यानी दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे। और ओजोन है क्या? सिर्फ ऑक्सीजन, ना कोई स्टीरॉयड, ना कोई एंटीबायोटिक, ना कोई साइड इफ़ेक्ट, ना कोई नुकसान। और ख़ास तौर पे जब अंदर गाइडेंस करें, जब आप इसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पिन पॉइंट करके करें तो इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कोई नुकसान भी नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और हमने इसके बाद पेन किलर दे दिए, फिर हमने पेशेंट कोल्ड मसाज किया, आपको ये बताया कि आप इस इवन क्लिनिक में बैठ के अगर आप इसके ऊपर ठंडा मसाज करेंगे, कोई आइस पैक रखेंगे, तो सोजिश में भी कमी आएगी और दर्द में भी कमी आएगी। और आखिर में ये सोचते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। एक बात याद रखिए, घुटने रिप्लेस कराने का मतलब ये हुआ, चाहे वो पाकिस्तान में कराएं, किसी सरकारी अस्पताल से कराएं, प्राइवेटली कराएं या मुल्क से बाहर कराएं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके घुटने के अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई है जो जिस्म के बाहर से आई है, और जो चीज़ जिस्म के बाहर से आएगी उसके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। यानी अगर कोई फिजियोथेरेपी का प्लान दिया जाता है, आपको रिहेबिलिटेशन का प्लान दिया जाता है, उसके ऊपर आप सख्ती से अमल करें, बिल्कुल ओवर एग्जर्ट ना करें। अगर आप ओवर एग्जर्ट करेंगे तो घुटना अपनी जगह से मूव करेगा और उसकी वीर एंड टेयर बढ़ जाएगी। फिर जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको इस्तेमाल करें, जो एक्सरसाइज बताई जाती है वो करें, और ख़ास तौर पे अपनी ब्लड प्रेशर और अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करें, क्योंकि ये वो दो चीज़ें हैं जो आपके घुटने को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। इसके अलावा आपको अगर और कोई एहतियात बताई जाइए स्पेसिफिकली तो उसको फॉलो करें, और अगर थोड़ी सी भी
दर्द महसूस होती है, कोई अबनॉर्मल चीज़ महसूस होती है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपको ये गाइड कर सकें कि लंबी एहतियातों से और लंबी सर्जरी से और दोबारा सर्जरी से बचा जा। सो घुटने का ऑपरेशन कराना अगर ज़रूरी है तो ज़रूर कराएं, लेकिन हमारे पास ओजोन क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे हल मौजूद हैं जिसमें आपको घुटने की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें हम ओजोन थेरेपी कर सकते हैं, उसमें हम PRPs करते हैं, उसके अंदर हम स्टेम सेल्स लगाते हैं, उसके हम अंदर एक्सोसोम्स लगा सकते हैं, और अगर कुछ भी ना हो सके तो हम घुटने की नर्व्स को डेड कर सकते हैं, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। ये 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है जिससे घुटने की दर्द ख़त्म हो जाती है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों की सर्जरी नहीं हो सकती या वो सर्जरी कराना नहीं चाहते। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।